कांग्रेस के काम से बिल्कुल भी संतुष्ट हम लोग नहीं हैं। परेशानियों के अलावा कुछ नहीं देखना पड़ा। दुकानदारों के लिए घोर समस्या पैदा कर दी गई है। दिवाली के त्योहार पर कचरे के ढेर के ऊपर रहना पड़ गया। जो गहलोत ने व्यापारियों के साथ में जो धोखा दे के खिलवाड़ किया है वो जनता कैसे स्वीकार करेगी। राजस्थान की सरकार केवल क्राइम में इन चीज़ों में अव्वल नंबर पे है। आने वाली सरकार के लिए खड्डा खोद करके जा रहा है गहलोत। नमस्कार, सिंस इंडिपेंडेंस की टीम मौजूद है खजानों वालों का रास्ता जो कि किशनपुर विधानसभा में मौजूद हैं। किशनपुर विधानसभा में पड़ता है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनका क्या मूड है। पिछले साल में कितना विकास हुआ, पिछले 5 साल में यहाँ प्रधानमंत्री मोदी भी आए थे, तो उनके आने से कितना चुनावी समीकरण बदला है और कौन कौन सी यहाँ समस्या है, सबके बारे में हम बात करेंगे बारी बारी से। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कैसा रहा 5 साल, कितना विकास हुआ और प्रधानमंत्री यहाँ आए थे तो उससे क्या कुछ माहौल बदला है या नहीं। मैं व्यापार मंडल खजाने वालों के रास्ते का अध्यक्ष आनंद राठी बोल रहा हूँ। जहाँ तक सवाल मोदी जी का आने का है, मोदी जी के आने के बाद समीकरण इस ज़बरदस्त तरीके से बदला है कि अच्छों के हाथ से तोते उड़ गए हैं। अब बीजेपी के आने के पूरे चांस बनते नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ की बात करें, यहाँ क्षेत्र की बात किया जाए तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी समस्या है जिसका निवारण नहीं हुआ? 5 साल में कांग्रेस ने कैसा काम किया? कांग्रेस के काम से बिल्कुल भी संतुष्ट हम लोग नहीं हैं। उसका बेसिकली कारण है ना तो किसी प्रकार से हमारे एरिया को देखा गया, ना संवारा गया, ना रखा गया। अगर इस क्षेत्र की बात किया जाए तो कौन कौन सी ऐसी समस्या है उसके बारे में बताइए जो कि अभी भी यहाँ के लोग जूझते हैं उसे देखने के लिए। सबसे बड़ी बरसात का जो पानी आता है हमारे मार्केट के अंदर इस कदर भर जाता है, दुकानों के अंदर घुस जाता है, दुकानों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और नाली जो हैं इस कदर बना दी गई हैं कि उस नालियों के अंदर पैसा भी गवर्नमेंट का बर्बाद किया गया है और दुकानदारों के लिए घोर समस्या पैदा कर दी गई है, जिसका निवारण करने का किसी के पास भी कोई साधन नहीं है और निवारण के लिए कहा जाता है तो कोई सुनवाई नहीं की जाती है। कैसा रहा 5 साल व्यापारियों के लिए? कितनी सहूलियत दी मौजूदा सरकार ने और आने वाली सरकार से क्या उम्मीद है? सर, कोई सहूलियत नहीं दी गई। परेशानियों के अलावा कुछ नहीं देखना पड़ा। हम बीजेपी के आशिक हैं और हमेशा रहेंगे। यहाँ काफ़ी समस्या हमारे व्यापारियों के साथ रही जिसका निवारण नहीं किया गया। हमारी ये आप नाली इधर देखेंगे वो अभी भी आपको सब भरी हुई पड़ी मिलेगी। इतनी बदबू आती है। हमारे पास जो ग्राहक आते हैं वो इतने परेशान होते हैं, हम शर्मिंदा हो जाते हैं ग्राहक के आगे। लेकिन कभी फैरव कवर ऐसे लगा दिए गए जिसका ना कचरा उड़ता है, कचरा वहीं का वहीं पड़ा रहता है। तो कांग्रेस से तो सर हमें हमेशा ही समस्या रही है। हम आज भी चाहते हैं, ये देखिए आप, हम इसके आशिक। ये देखो, ये सारे बोलो साहब, मोदी 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 मोदी, मोदी के अलावा कुछ नहीं। मोदी। धन्यवाद। चलिए कुछ और लोग से हम बात करते हैं और समझते हैं कि अशोक गहलोत सरकार कैसा काम किया, 5 साल में कितना विकास हुआ। कोई काम नहीं किया। सबसे बड़ी बात तो एक बताना हम भूल गए हैं, जो बताना और जानना जरूरी है कि दिवाली हमारा सबसे बड़ा त्यौहार होता है और इस त्यौहार पे हमारे को कचरे के ढेर के ऊपर रहना पड़ा है। बाजार के अंदर बिल्कुल सफाई नहीं हुई है और दुकानों के कचरे जितने भी निकले हैं सब ढेर बने रहे हैं। और अगर कहा गया कि भाई इनकी सफाई करो तो बोले नहीं, हमारे पास एम्प्लॉय नहीं है, हमारे एम्प्लॉय काम पे गए हुए हैं, ड्यूटी पे लगे हुए हैं। मतलब कुल मिलाकर के हमारे को इस दिवाली पर, मेन दिवाली के त्यौहार पर कचरे के ढेर के ऊपर रहना पड़ गया। इससे बड़ा दुख वाली बात नहीं हो सकती है। चलिए, इन्होंने बोला कि इन्हें इस दिवाली में कचरे के ढेर पर रहना पड़ा, मौजूदा सरकार ने साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया। आपको क्या लगता है क्या माहौल है, कौन कौन सी समस्या है? सर, पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी के चहेते आपको हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि अशोक गहलोत ने जो युवाओं के साथ में, व्यापारियों के साथ में जो धोखा दे के खिलवाड़ किया है वो जनता कैसे स्वीकार करेगी। वो एक बार मत मिलने का जब तरीका आता है, जब देगी पब्लिक तो ये सोच के तो देगी ना कि गहलोत ने हमारे साथ में कितना खिलवाड़ किया है, उसका परिणाम गहलोत को भुगतना पड़ेगा। और फ्री की रेवड़ियाँ नहीं चाहिए हमें सच्चा आदमी चाहिए, ईमानदार आदमी चाहिए, वो है मोदी।
हम उसको सबक सिखाएंगे। हमने ये प्रण किया है कि सरकार को, गहलोत को उखाड़ के फेंकेंगे और पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार को स्थापित करेंगे। ये हमारे अंदर जो गुस्सा है ये अब आपको सामने देखने को मिलेगा। युवा को क्या चाहिए? एक मिनट, व्यापारी को क्या चाहिए? फ्री की योजना चाहिए, रोजगार चाहिए, और यहाँ का युवा क्या चाहता है आप बताएं। हमें फ्री का काम नहीं चाहिए, हमें केवल मोदी सरकार और इसके हिसाब से काम करना है। अगर प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर की बात करते हैं, क्या यहाँ का युवा, राजस्थान का युवा आत्मनिर्भर बन पाया? उन्हें रोजगार मिल पाई है? जरूर बनेगा, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, तैयार है बनाने के लिए। वाली बात है। और व्यापारी किसी फ्री की रेवड़ी के लेने के लिए समर्थ नहीं है। व्यापारी खुद सक्षम है, व्यापारी खुद सक्षम है। सरकार व्यापारी चलाता है, सरकार खुद नहीं चलाती। ये लोग व्यापारी टैक्स देता है, उससे सरकार चलती है। ये सोचते हैं कि फ्री की रेवड़ी बांट के हम जनता को फ्री में कुछ दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। व्यापारी के पैसे का दुरुपयोग कर रही है सरकार। व्यापारी जब तक अपना पैसे का सदुपयोग नहीं चाहता तब तक सरकार निश्चित नहीं चाहती है। ये व्यापारी निर्णय करेंगे कि सरकार को कैसे उखाड़ के फेंकना है। ये हम आपको 25 तारीख को दिखाने। महिलाओं के लिए सरकार ने कितना काम किया है? महिला सुरक्षा के ऊपर कितना काम किया है? महिला को जो फ्री की योजनाएं हैं वो धरातल पर आई है या नहीं आई? नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं मिला, न फ्री का कुछ मिला, न हम अपनी मेहनत का खा रहे हैं, अपनी मेहनत का ही सब कुछ कर रहे हैं। और महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिली। आज तक सबसे बढ़कर ये है कि क्राइम पेट्रोल कितना है यहाँ पे, महिलाओं की कौन सी सुविधा दी है? कितने क्राइम पेट्रोल राजस्थान के अंदर हो रहे हैं? कौन सा अशोक गहलोत ने कुछ किया है हमारे लिए? कुछ भी नहीं किया। आज आप देखो, कहीं भी पेपर उठा के देखो, पूरा पेपर भरा हुआ आता है। बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। कौन सा हमको सुविधा दी है बताओ? अच्छा, यहाँ के जो कांग्रेस के नेता है वो बोलते हैं कि ये देश, ये राज्य जो कि पुरुष प्रधान है, पुरुषों की, तो आप क्या बोलते हैं? महिला क्या मर्दों का देश है? उनके घर में बहन बेटी नहीं, मर्दों का देश बताते हैं कि राशन मर्दों का देश है। क्या है बताओ? लेडीज को कोई सुविधा नहीं है। मैं तो साफ कहती हूँ कि हमारे देश में आना चाहिए, मोदी आना चाहिए। हमारे राष्ट्र में कांग्रेस नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ हिंदुस्तान भाजपा ही आएगा। बिल्कुल हमारी इस चीज़ से हमें खुलकर बहुत खुशी होगी। मोदी आएगा तो हम बहुत खुश रहेंगे। हमारे इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है सर। आप चाहो तो देख लो, कोई भी किसी भी लेडीज से पूछ लो, लेडीज यही कहेगी कि क्या किया है अशोक गहलोत ने। फ्री में देने की चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। और उसमें भी फ्री में क्या निकल रहा है? अंदर देखो थैलियों में क्या निकलता है? कचरा निकल रहा है। चीनी की जगह पीली चीनी निकल रही है, चने की दाल में कीड़े निकल रहे हैं। क्या निकलता है हमें पता है ना। कौन खाएगा, कौन नहीं खाएगा? बीमार होते हैं लोग बाग से। धनिया मिर्ची सब मिलावट मिल रहा है, कुछ भी नहीं, साफ सुथरी चीज़ नहीं मिल रही है। आज आटे को उठा के देखो, गेहूँ दे रहा है, गेहूँ किस मतलब का है? उसमें आधे ज़्यादा तो मिट्टी आती है गेहूँ में। क्यों? कौन गाय नहीं खाती है उसको, हम लोग क्या खाएंगे बताओ? तो वही बात है सर, कोई मतलब नहीं है। हम ये कहते हैं हमारे इस देश में मोदी आना चाहिए बस। जब पेपर लीक के प्रकरण इतने चल रहे हैं तो युवा कहाँ आगे बढ़ेगा? पहली बात, हमारे मंत्री वगैरह बोल रहे हैं कि भाई हमारे जो मर्दों का प्रदेश है ये इस तरह के मर्द अगर यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनाएगी तो प्रदेश का कुछ ही हासिल नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। दूसरी बात, तुष्टीकरण की राजनीति पूरी राजस्थान में चलती है। क्यों? यहाँ भी हुआ 2 मिनट में आपको पैसे दे दिए गए। जोधपुर में कन्हैया का हुआ, क्या मिला? कुछ सुविधा नहीं मिली है। तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। आए दिन हिंदू परिवार की बेटियों के साथ जो रेप होते हैं, क्या होता है? कुछ उससे फर्क नहीं पड़ रहा है उन लोगों के। तो किसी चीज़ को उठा के देख लो, कांग्रेस सरकार कहीं आगे नहीं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किशनपोल जो विधानसभा है कहीं ना कहीं विकास से दूर है। विकास की जो रोशनी है वो नहीं पहुंच पाई है। क्या कारण है? क्या हो सकता है? क्या मजबूरी हो सकती है मौजूदा सरकार? सर, मौजूदा सरकार किसी क्षेत्र में चल जाओ, राजस्थान की सरकार केवल क्राइम में, इन चीज़ों में अव्वल नंबर पे है और किसी चीज़ में नहीं है। आने वाली सरकार के लिए खड्डा खोद करके जा रहा है गहलोत। ये सब ऐसा कर रहा है आने वाली सरकार को परेशानी का विषय बन जाए। आपके गहलोत का तो पूरा निश्चित है कि वो नहीं आएगा मोदी। अशोक गहलोत ने कैसा काम किया? 5 साल कैसा रहा है? कुछ भी नहीं किया। क्या किया बताओ कि ये काम किया है? कुछ भी बता दो, कोई सड़क का काम किया हो या कुछ और काम किया हो। कुछ भी नहीं किया। देखिए कितना बदला है ये विधानसभा किशनपोल, कितना बदला है राजस्थान। कौन कौन सी ऐसी समस्या है जो अभी भी यहाँ पर पैर जमाए हुए हैं। ये सारी हमारी रिपोर्ट थी कि आपको दिखाएं और समझाएं कि राजस्थान का असलियत क्या है। ये विधानसभा चुनाव किस डगर जा रहा है, लोगों की क्या सोच है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आए थे, उनके आने से यहाँ का चुनावी समीकरण कितना बदलता है ये तो 3 दिसंबर को पता चल ही जाएगा। कैमरा पर्सन विक्रम पांडे के साथ मैं प्रियांशु सौरभ, खजाने वालों का रास्ता, किशनपोल विधानसभा।